चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया? द्विघात समीकरण का ना, द्विघात समीकरण का 4.4 का एक में कितना सवाल? 3 सवाल। जो ये तय करना था कि यदि अस्तित्व में है तो उसका क्या निकालना है? मूल ज्ञात करना है। और अस्तित्व के लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? विवेचक या विविधकर क्या? तो उसमें से कितना कंडीशन है? 3। b² माइनस 4ac एक क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान। याद दिला देते ताकि चीजें एकदम चिपक जाए। और ये क्या होगा? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? वास्तविक और असमान। यदि 0 से क्या होगा? छोटा, तो क्या होगा? कोई वास्तविक हल नहीं होगा। एक ये देखें। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या था कि दिए गए जो समीकरण है के किस मान के लिए मूल क्या होंगे? समान होंगे। मूल समान होगा इसका मतलब क्या? b² माइनस 4ac किसके बराबर? 0 के बराबर। तो b² माइनस 4ac बराबर कितना? 0। तब के का वैल्यू निकाले हम लोग। उसमें से के का वैल्यू 2 आता था। देखें हम लोग कौन इस समीकरण को क्या कर रहा? संतुष्ट कर रहा। वो उस समीकरण का क्या कहलाता? हल कहलाता। अब हम लोग भाषाई वाला सवाल पढ़ते हैं कि क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है ना? क्या बनाना है? आम का बगिया बनाना है। ठीक है। क्या एक आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है, लंबाई क्या है? हाँ, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। अब देखो किसका तुलना कर रहा है? लंबाई का। लंबाई कितना हो? हाँ, जिसकी लंबाई किससे? चौड़ाई से कितनी गुनी हो? 2 गुनी हो। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि ऐसा संभव है तो उसके क्या ज्ञात करें? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। बोलिए, कोई दिक्कत समझने में? तो हमें कह रहा कि आयताकार ये जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है? दुगनी है। तो जिससे तुलना करेगा उसी को ना पहले मानिएगा। तो किसके बारे में कह रहा? पहले चौड़ाई के बारे में। तो पहले किसको मानिएगा आप? चौड़ाई को। तो चौड़ाई मान लेते क्या? x मीटर। क्या मीटर नहीं थे ना? और तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x मीटर। नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई से कितनी गुनी है? 2 गुनी है। लिखिए, माना कि आयताकार आम की बगिया मतलब बगीचा हो गया। माना कि आयताकार आम की बगिया का चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई कितना हो जाएगा? ये 2x मीटर। ठीक है। लिख सकते हैं हम लोग प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सर अब यहाँ ध्यान दो। क्या दिया? क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 800। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना आपके पास? 2x। चौड़ाई कितना है? x बराबर में कितना? 800। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है? यदि ऐसा संभव है तो इसका मतलब हम लोग विवेचक ज्ञात करेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में जो देगा बस इतना सा ही देगा, इतना सा ही दे के बस निकालने बोल देगा। संभव है या नहीं है वो आप समझिए। ठीक है। यदि इतना सा देगा तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ कितना मिला हमें? 2x² बराबर कितना? 800। ये से कैंसिल, कितना बार में? 400 बार में। तो x² बराबर कितना? 400। तो x बराबर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कितना? 400। तो हमारे पास x का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? प्लस माइनस 20। लेकिन हम 20 x किसको माने हैं? चौड़ाई को। क्या लंबाई चौड़ाई माइनस हो सकता है? इसका मतलब कौन सा लोगे? प्लस का। इसका मतलब चौड़ाई कितना हो गया? x। लंबाई कितना हो जाएगा? सॉरी, चौड़ाई कितना मिला? 20। लंबाई कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि 20 दूना बस हो गया आंसर। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। इससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन यहाँ हमें क्या कह रहा है? यदि संभव है तो इसका मतलब अस्तित्व में है या नहीं, हमें क्या ज्ञात करना है? डी। तो बताइए यहाँ कितना ले सकते हैं हम लोग कि सर x²। अच्छा ये तो जा सकता है ना 400 बार में। x² बराबर कितना? 400। नहीं कोई दिक्कत है? फिर कितना? x² माइनस का कितना? 400 बराबर में
0, ए बराबर कितना मिला 1, बी बराबर कितना मिला 0, बी तो है नहीं ना, हाँ फिर कितना मिला हमें सी बराबर -400। अब आइए विवेचक, विवेचक इस बार तो इतना तय है कि इतना बार पढ़े हो आप, इतना रटे हो कि सब चीजें तो चिपक गया होगा माइंड में। कितना हो जाएगा ये b² - 4ac, बी के जगह कितना 0 का स्क्वायर, बी के जगह 0 ना, हाँ -4 इंटू ए के जगह 1, सी के जगह कितना -400, तो -4 माइनस क्या आ जाएगा +4 चौका 1600। ये क्या है b² - 4ac, ac क्या है 0 से क्या है बड़ा है, तो मूल क्या होगा वास्तविक और समान हो असमान होगा, अर्थात क्या है अस्तित्व में है या नहीं है अस्तित्व में है। आगे बढ़ते, बाकी यदि आपको ऐसे पूछेगा डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू सवाल क्वेश्चन में जो कह रहा था उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे, अर्थात सीधा लिख देना अस्तित्व है, अस्तित्व है, या फिर क्या पूछा संभव है, लिख देना संभव है, वो समझ लेगा संभव है मतलब क्या। तो अब क्या लिखेगा द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर -b प्लस माइनस क्या हो जाएगा b² - 4ac। देखो यहाँ d का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बार बार हम सूत्र लिख रहे हैं ताकि मामला फिट रहे ना, वहाँ डी भी नहीं देगा, वहाँ पूरा पूरा लिखा हुआ रहेगा। यहाँ कितना 2 गुना a, चलो ठीक है, b की जगह क्या था 0, क्या प्लस माइनस इसके जगह कितना 1600 हो गया, बटे में कितना 2 गुना 1, 1600 का वर्गमूल कितना आ जाएगा +- 400 ना आ जाएगा, अरे 16 का 4 आया, अच्छा डबल 40 आ जाएगा, सॉरी हाँ 16 क्या हो गया 4, डबल 0 1 0 बटा 2 कई बार में 20 बार में, तो क्या मिला आपको +- 20, क्या माइनस ले लीजिएगा, यही बात वहाँ पहले ना आ गया था, इतना जाने की जरूरत नहीं है। तो लिख सकते हैं हम लोग अतः चौड़ाई बराबर कितना हो गया 20 मीटर, तथा लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 20 गुना कितना 2, कितना मिला हमें 40 मीटर हो गए। सवाल का जवाब, बोलिए कोई तकलीफ है नहीं, समझ गए ना, बढ़े आगे, चलिए इतना नोट कर लिया ना, चलो ठीक बढ़ते आगे हम। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमें, ये वाला, चलो क्या कह रहा है बताओ, निम्नलिखित स्थिति संभव है, फिर वही बात, निम्नलिखित से संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यदि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, योग वाला जब 20 वाला है ना, दो संख्याओं का योग 27 है, तो दो संख्या का योग 27 है, इसका मतलब दोनों मिला करके कितना हुआ है 27 नहीं हुआ, एक के पास यदि 10 है दूसरे के पास कितना होगा 17, हाँ वही 27 में 10 17, और फिर कितना एक के पास x होगा तो दूसरे के पास कितना होगा 27 में x, ये नहीं कि x में 27, ज्यादा कौन हुआ ये दोनों मिल के ना है, ये सिंगल वाइज है हमारा, तो दोनों मित्रों की आयु का जो योग है वो योग कितना दिया हुआ है हमारे पास 20 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, तो कह रहा 4 वर्ष पूर्व, मतलब क्या 4 वर्ष पहले, पहले में क्या करोगे प्लस या माइनस, माइनस 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 है, इसका मतलब क्या पहले वर्तमान आयु, देखो भूत में और भविष्य में जाने के लिए क्या होना चाहिए वर्तमान, या पीछे जाए या आगे जाए, दोनों स्थिति में हमें क्या चाहिए वर्तमान। तो मान लेते हैं एक मित्र की वर्तमान आयु कितना x वर्ष, तो दूसरे कितना हो जाएगा 20 माइनस x। अब क्या कह रहा कब का गुणनफल, दोनों को कहाँ लेके जाएंगे हम -4, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले लेके जाएंगे, तो अभी कितना मान लो 10 है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा 6, अभी यदि 20 है 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 16, इसका मतलब दोनों को कहाँ लेके जाएंगे हम, यदि बात बोलता तो क्या करते हैं हम जोड़ते नहीं जोड़ते, लेकिन आयु वाला तो ये सवाल है ना, या तो पहले होगा या तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और लास्ट में गुणनफल बोल देगा। तो लिखिए माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष x वर्ष, तथा दूसरे मित्र की
वर्तमान वर्तमान आयु आयु कितना हो जाएगा बताइए तो 20 माइनस एक्स वर्ष। अब क्या कह रहा है वो 4 वर्ष पूर्व, क्या 4 वर्ष पूर्व ना, तो लिख सकते हैं हम लोग कि 4 वर्ष पूर्व पूर्व दोनों मित्रों है ना, मोदी जी वाला मित्रों, क्या मित्रों की वर्तमान आयु, दोनों मित्रों की आयु क्रमशः कितना हो जाएगा बताइए तो x माइनस 4 वर्ष नहीं होगा, x माइनस 4 वर्ष तथा फिर कितना, अच्छा ऐसे लिखोगे ना 20 माइनस एक्स माइनस 4 कितना हो जाएगा ये 16 माइनस एक्स, लिख दे पूरा 16 माइनस एक्स वर्ष होगा, नहीं इतना होगा कब 4 वर्ष पूर्व। अब किनका गुणनफल, वर्तमान आयु का गुणनफल कह रहा है या 4 वर्ष पहले का, तो 4 वर्ष पहले का आयु हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें एक का कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ है, और एक का इतना प्राप्त हुआ, इन्हीं का क्या कह रहा है गुणनफल। तो लिख दीजिए प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सर हाँ x माइनस 4 इंटू में कितना 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ है, अरे दोनों आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ। आ जाओ फिर गुना कर लो, कितना मिला हमें गुना में बताओ, x गुना 16 16x हो गया, कितना मिला हमारे पास 16x, फिर प्लस माइनस x गुना x होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, अच्छा इसको प्लस माइनस 16 चौके 64, फिर माइनस प्लस 4 गुना x 4x प्लस में इधर के माइनस 48 बार में 0, क्या मिला हमें बताइए, चलो तुम्हारा लोड थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, बराबर में इधर कितना 48। अब बताओ क्या मिला हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्या 16 4 20x है माइनस का 64 बराबर में 48, इन सब को इस तरफ लेके आ रहे हैं हम, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए एक्स स्क्वायर अब माइनस का 20x प्लस का 64 अच्छा प्लस था ही ना प्लस का 48, समझ में आया ही नहीं आया ना, थोड़ा सा बाकी तो आप समझदार हैं ही। चलिए अब बताइए कि एक बार कहाँ पे ये नीचे वाला में, चलो ठीक है देखो ये सब यहाँ 48 था ही ना, अब बराबर के इस तरफ जितना उन सब को इधर लेकर आ गए हम, जी बोलिए हाँ चलो ठीक है आइए अच्छा बात है, हाँ ठीक एक मिनट पहले आपका सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है, हाँ देखो ये इधर प्लस था माइनस में था, तो इस तरफ क्या हो गया प्लस, क्लियर हो बात, फिर ये 20 प्लस में था, ये क्या हो गया ये माइनस में से क्या हो गया, बराबर के इस तरफ तो था ही ना 48 लिख दिए, अब बराबर इधर क्या बचा था हमारा इधर 0। अब तुम्हारा सवाल का जवाब देखो, हम क्या लिखे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 48 प्लस में है, इधर क्या हो गया माइनस का हो गया, तो आप क्या करोगे ऐसे ही छोड़ दोगे, आप आपका गलती बता रहे हैं हम, हाँ सबका नहीं आपका मतलब कुछ बच्चों का, ऐसा अधिकांश बच्चों का ये गलती होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये कितना दोनों बिना एक्स बोला है, दोनों क्या कर दिए जोड़े, कितना 8 4 12 के 2 6 4 10 1 11 बराबर 0, धीरे धीरे वो क्या करेगा बस इठो माइनस क्या कर दिया गायब कर दिया। अब बताइए क्या सही है गलत है उसका, समझ रहा बात को, धीरे धीरे माइनस क्या कर देगा गायब, समझे या नहीं समझे, ये देखिए अच्छा बात है गायब नहीं करेगा, गायब होगा ही नहीं, गलती से गायब कर देता है, मन में ये फिट रहता है कि नहीं हमें ऐसा लिखना है बिना माइनस वाला, लेकिन क्या अपने मन से गायब कर दीजिएगा, जो गणित का नियम है उसके अनुसार ना चलिएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर तो सही है आपका। तो हम क्या करते बच्चे से गलती ना हो सीधा चल हटाओ, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इधर ये था ही बात खत्म, अब तुम गलती का चांस ही नहीं बनेगा तुम्हारा, समझ में आया बात, लेकिन तुम बोलेगा नहीं सर इतना कमजोर थोड़ी समझ रहे हैं आप हमको, मतलब ऐसे कीजिए फिर, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस
माइनस का 20x, फिर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 112 बराबर में 0। समझ में आएगा? हम ये तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, व्यवस्थित करके लिख देते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और 8 4 कितना हो जाएगा 12, 8 6 4 10 1 11 बराबर में कितना 0। अब यहाँ बराबर में कितना है, अब ये यहाँ देखो माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस 1 है भाई, तो माइनस 1 तो गुना है, इधर आके क्या होगा, तो भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट फिर तो यही मिलेगा। आया या नहीं आया? लेकिन थोड़ा सा ये बात समझ में आया? हाँ, इनसे बचने के लिए, इनसे नहीं कि कैलकुलेशन से बचने के लिए, गलती से बचने के लिए, लेकिन तुमको समझ में आया ना? ठीक है, तो जैसे चाहो वैसे रिपीट सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया समझा तुम लोग, ऐसे पूछ लेना है ताकि जो भी दिक्कत हो। तो आइए, ए कितना मिलेगा हमें, ए कितना मिला 1, बी कितना मिला माइनस का 20, सी कितना मिला 112। क्या, तो हम लोग निकालेंगे विवेचक, विवेचक क्या हो जाएगा बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह कितना माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह इतना 112, 20 के जगह कितना 400 माइनस प्लस हो जाएगा है ना, फिर माइनस 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 448 में 400 जाएगा माइनस का 48। क्या लगता है संभव है क्या? क्यों नहीं संभव है? हाँ, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या है 0 से छोटा है, तो संभव नहीं है। लिख देंगे, ये जो मित्र वाला जो कहानी सुनाए थे ये संभव नहीं है, दोनों मित्रों की आयु का वगैरह वगैरह संभव नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, इस सवाल में तो नहीं बढ़ेंगे ना रे, बाकी तो बढ़ना है ही ना। यस सर, तो बढ़ते अगले सवाल में। बाकी समीकरण बनाने के लिए ना आप लोग को कि समीकरण बनाना थोड़ा जरूरी है, इस तरह से क्या कह रहा था ना। अब आइए अगला सवाल हमारा, अगला क्या कह रहा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अब समझिए कैसा पार्क है, आयताकार पार्क है, तो परिमाप कितना दिया हुआ 80 मीटर, और सुविधा करने के लिए हम इसको पहले मदद लेते 2 चर का, बनाएंगे तो 1 चर में, लेकिन मदद कितना लेते हैं 2 चर, 2 चर मतलब कितना में x और y में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, परिमाप कितना है 80, क्षेत्रफल कितना है 400, तो मान लेते हैं आयताकार क्या है पार्क है ना, हाँ ठीक है, आयताकार पार्क ये हो गया हमारा, ठीक है। इसकी लंबाई मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं, क्या लंबाई क्या मान ली हम x और चौड़ाई क्या मान ली है y, ठीक है। लिखिए, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई कितना x मीटर ना, मीटर तथा चौड़ाई बड़ा कितना मीटर y मीटर। अब आ जाओ सीधा प्रश्नानुसार, ठीक है। देखो अभी फिर बोलोगे अब सर 2 चर में क्यों बना रहे हैं, 1 चर में बनाइए, ठीक है, बट आप समझिए, ठीक है, वहाँ कहीं ये नहीं लिखा रहेगा 1 चर में बनाइए या 2 चर में बनाइए, बस सवाल को सॉल्व कीजिए आप। तो इससे क्या होगा, थोड़ा पूरा आसान। बताओ आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वैसे क्या बताए थे सभी भुजाओं का योग। ये कितना दिया हुआ हमारे पास 80, क्या बार में जाएगा ये 40 बार में। तो बताइए हमें क्या मिला, x प्लस वाई बराबर 40। यहाँ से हम y का या x का दोनों में से किसी एक का मान निकाल सकते हैं, किसका निकालोगे y का, चलो फिर y का, तो हम x ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर कितना 40 माइनस x, समीकरण क्या मान लिए 1 मान लिए। फिर क्या कह रहा है हमें बताइए, आयत का क्या क्षेत्रफल ना, अच्छा क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल क्या दिया बताइए, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, बराबर में कितना 400। बताइए y के जगह कितना निकाल के रखे आप 40 में से क्या रख सकते हैं इसका जगह, तो हम लिख इसको क्या मान लीजिए समीकरण 2 लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखिएगा सर, समीकरण 2 में क्या करने पर 2 में किसका y का मान रखने पर, बाकी तो समझदार है यहाँ।
तो बताइए x इंटू वाई की जगह कितना x माइनस और 400 माइनस एक्स। अच्छा चलो 400, अच्छा 40 है। ठीक 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 ठीक, इट्स माई लिटिल मिस्टेक। 40 माइनस क्या कितना x, अब बराबर में कितना, अच्छा ये 400 इधर है, वही वाला चीज लिख रहे हैं बार बार। तो बताइए 40 गुना एक्स, 40 एक्स गुना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 400। फिर से यहाँ वही वही पूछोगे या फिर बढ़े आगे बढ़ जाए कि इसको इस तरफ लाना या इसी को इस तरफ लाना है। एक बार इसको इस तरफ ला के बनाते हैं क्या, चलो ठीक है। कितना उधर है, अच्छा क्या समस्या से भाग जाना समाधान तो नहीं है ना, यस। उससे अच्छा क्या करें हम, लड़े उन चीजों से। माइनस का एक्स स्क्वायर, चलो व्यवस्थित और कर देते, तुम चाहो नहीं सर इतना नहीं, व्यवस्थित करके पूरा बताइए। यहाँ क्या है, मैंने अब यहीं पहले गलती करेगा, सीधा वो क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर ना, ऐसा नहीं लिखना। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40 एक्स, ये प्लस था माइनस आकर के 400 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस आ गया कॉमन, एक्स माइनस प्लस माइनस 40 एक्स माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 400 बराबर में 0। भी गुना आ जाए क्या होगा भाग, तो कहानी खत्म। बचेगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 40 एक्स प्लस का 400 बराबर में 0। फिर वही अस्तित्व का जांच करेंगे, ए कितना मिला हमें A1, बी कितना माइनस का 40, सी कितना 400। चलो फिर विवेचक ज्ञात करो आप लोग, विवेचक क्या हो जाएगा, विवेचक क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह कितना माइनस 400 का माइनस 4 इंटू इतना इंटू इतना इतना ना 40 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4 चौका 16 डबल 0, अरे आ रहा ना, हाँ ठीक है इतना तो आएगा फिर यहाँ 4 चौका 16 है माइनस और ये प्लस, इसका मतलब क्या मूल समान है, मतलब 0 है इसका मतलब क्या अस्तित्व में है। तो अस्तित्व में है इसका मतलब कितना कि मूल समान होगा, वास्तविक और समान। तो लिख देंगे कि चूंकि क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वो क्या है 0 से बड़ा है, अच्छा बराबर है, हाँ बराबर है ना, तो सीधा लिख देना मूल क्या है वास्तविक और समान। लेकिन यहाँ क्या पूछा संभव या असंभव, तो क्या लिखिए यस संभव है, इसीलिए क्या मूल संभव है, दोनों एक ही बात है, जो लिखना है लिख दीजिए आप। तो क्या लिखोगे द्विघात सूत्र से, आइए लिख सकते हैं हम लोग कि हाँ द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना 2a। बताइए बी के जगह कितना था माइनस का 40 प्लस माइनस इसके जगह कितना 0, फिर वही समझाएंगे क्या एक बार 0 प्लस का एक बार 0 माइनस का नहीं ना, a के जगह कितना 1 ही ना। चलो कितना मिला हमारे पास सर 40 मिला क्या, अब प्लस माइनस 0 बटे में कितना 2, एक बार एक्स का क्या लोगे आप 40 प्लस कितना 0 बटे 2, एक बार कितना लोगे 40 माइनस 0 बटे 2, क्या मिलेगा बताइए तो कि सर ये कितना 40 प्लस 0 कितना मिलेगा 40 बटे 2 कै बार में 20 बार में, इसका मतलब ये कितना मिला 20, या फिर कितना 40 माइनस 0 बटा 2, अच्छा 0 ही हो ना, चलो ये 0 कितना बार में बताइए ये 20 बार में, अच्छा माइनस का ही ना और प्लस का ही, अच्छा ठीक ठीक ठीक, मूल समान ही है ना, अच्छा हाँ मूल तो समान ही है। तो 40 माइनस 0 बटा 2 फिर कितना 40 बटा 2 कितना बार में 20 बार में, बताइए तो x का क्या वैल्यू आया, दोनों ही क्या है समान है। तो अब बताइए हम x के जगह x यहाँ समीकरण 1 में क्या था हमारा, समीकरण 1 इतना माने था ना, तो समीकरण 1 में क्या है y बराबर 40 माइनस एक्स, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 में किसका x का मान रखने पर क्या हो गया y बराबर 40 माइनस 20 कितना हो गया 20 मीटर ना हो गया, इसका मतलब x का भी 20 y का भी 20, x किसको माना था
एक्स को माने थे आप, लंबाई को लिख देंगे। अतः अतः लंबाई बराबर कितना हो जाएगा ये 20 मीटर, तथा तथा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ये सब सवाल जो पूछेगा आपको 5-5 अंक में ले लोगे ना कि खत्म। तो ठीक है, मिलते हैं। अब तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया ना, इसके बाद कौन सा चैप्टर चला है बताओ, प्रायिकता वाला नहीं। चलो ठीक है, इसके बाद प्रायिकता पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास।